देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित है सोना में। जैसा कि मैं बता दूं कि किसान का समस्या काफी उभर के आ रहा है सामने, तो हम किसान से ही समझेंगे कि आखिर किसानों का क्या समस्या हो रही है। सर, चचा किसान हैं? जी। कितना खेती किए थे? खेती 5 बीघा। धान बिक गया? जी, धान कहाँ बिकेगा? 100 रुपया तो खेती में लगा दिए, अब लगता है कि मौत हो जाएगा, क्या धाने नहीं ले रहे हैं पैक्स अध्यक्ष। पैक्स अध्यक्ष धान नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं कि वोट उट नहीं हम लोग दे पाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा जैसे कि इधर हम लोगों को नहीं देते हैं तो आपका धान नहीं लगेगा। अच्छा, माने आप वोट नहीं दिए हैं इसलिए आपका धान नहीं खरीदा रहा है? नहीं। तो और कोई किसी से बोले कभी कंप्लेन वगैरह आप लोग की? कंप्लेन किए हैं? कंप्लेन तो सर यहाँ से ब्लॉक तक सभी जगह कर दिए हैं, लेकिन वो सुनने के लिए कौन तैयार होता है। कौन है सब पैक्स अध्यक्ष? पैसा लेकर मुंह बंद हो जाता पैक्स है। अध्यक्ष का क्या नाम है? पैक्स अध्यक्ष का राकेश उर्फ मुन्ना बाबू। राकेश कुमार उर्फ मुन्ना बाबू। जी। आपका क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम नागेंद्र शर्मा हुआ। नागेंद्र शर्मा। और भी किसान हैं क्या सर? क्या कहिएगा? ये पैक्स अध्यक्ष के ऊपर आरोप आ रहा है कि धान नहीं खरीद रहे हैं। क्या आप भी किसान हैं? जी हाँ, हम भी किसान हैं। कितना मैंने खेती किए हुए हैं? खेती हमारे पास में 20 बीघा किए हैं। अच्छा, तो क्या आपका धान बिका? धान हमारा 115 बैग गया है। अच्छा, अभी 400 बैग भर के रखा हुआ है, गाड़ी पर लोड है। क्या है तो वो नहीं लिए हैं? हाँ, तो वो बोले कि अभी सकरात के बाद बने 15 जनवरी के बाद लिया जाएगा और 28 फरवरी तक का हम लोग का डेट है। अच्छा, तो हम लोग का फोनो नहीं उठाते हैं, समस्या ये है। अब फोन भी नहीं उठा रहे हैं? ना, गाड़ी लोड है, आज 15 दिन से पड़ा हुआ है ऐसे ही। अच्छा, हाँ। तो कभी आपके कृषि मंत्री हैं राम कृपाल हैं, चाहे फिर ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी बैठे हुए हैं, कृषि के सलाहकार बैठे हुए हैं, उन लोगों से कभी टच किया हाँ, आप लोग? टच किए थे तो कहीं न कहीं जाके बीसीओ से बात कराइएगा। अच्छा। हाँ, तो हम तो बीसीओ के पास ना गए थे, शनिवार के दिन बात किए थे। अच्छा, तो हाँ। क्या आप कहिएगा मुख्यमंत्री जी को, क्या कहिएगा और नरेंद्र मोदी जी को क्या कहिएगा, प्रधानमंत्री को, कि जो किसान की बात कर रहे हैं, किसान को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? अब हम लोग तो गरीब आदमी हैं, यदि इस तरह से हालत होगा तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। पूंजी पगहा कर्जा महाजन करके लगाए हुए हैं। अभी किसान का जिनका जमीन है वो लोग बटेदार हैं, जिनका जमीन भी जोते हैं उनको भी पैसा देना है अलगे से। माता खाद खल्ली दुनियादारी सभी सूद ब्याज पर लेकर काम करते हैं। अब सब जगह से तगादा है, तो हम लोग का किसी स्तर पर हम लोग अब जीने वाले नहीं है। हम लोग को तो समझिए कि अगर आप लोग का धान नहीं बिक पाता है, फिर नहीं कोई ले पाता है, सरकारी तंत्र नहीं सुनता, तो फिर क्या करिएगा आप लोग? फिर क्या करेंगे सर? अब हम लोग के तो मैंने समझिए कि वो हत्या हो जाएगा ना। अच्छा, अब हम लोग तो आगे उठ नहीं पाएंगे, खेती गृहस्थी कर नहीं पाएंगे। तो क्या ये सरकार का साजिश है माने किसानों का कमर तोड़ने का? अब सरकार के अब कैसे कहें सर, वो तो बोले कि देखिए 28 फरवरी ले लेंगे, या कुछ धान का हम लोग का कम का मैंने एती हुआ था, तो थोड़ा सा और हम लोग बढ़वाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हाँ, यही इतना तो बोले। क्या परिचय आपका? हमारा नाम हुआ छत्रबली चौहान। छत्रबली चौहान। हाँ, ग्राम सोना। ग्राम सोना। क्या सर, आप भी किसान हैं? हम जी साधारण आदमी है। कितना खेती हम कर तो लेते? अपने विकलांग है, हम क्या करेंगे खेती। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके पैक्स अध्यक्ष कैसा है? पैक्स अध्यक्ष जब न खरीद रहे हैं तो किसी के लिए ठीक है, किसी के लिए नाराज हैं। अच्छा, आप वोट दिए थे पैक्स अध्यक्ष का? हाँ, तो आपका काम हो जाएगा? है आपका काम हो जाएगा? हमको धाने नहीं तो हम बेचेंगे को। नहीं, जैसे किसान लोग कह रहे हैं कि पैक्स अध्यक्ष को जो वोट दिया है उसी का धान खरीदा रहा है, जिसका वोट नहीं दिया उसका धान नहीं खरीदा रहा है, तो आपका तो धान खरीदा जाएगा? अभी तक तो खरीदा गया है। अभी तक खरीदा गया है। क्या नाम हुआ आपका? बनवारी सर। बनवारी सर। चाचा किसान हैं? हम थोड़ा सा खेती करते हैं नाम के, अब थक गए। हमको खेती यही सोनू करता है। अच्छा, कितना खेती किए? खेती हम बहुत 10 कट्ठा किए हैं। 10 कट्ठा। आपका धान बिक गया? धान नहीं बिका है, थोड़ी सा धान है। अच्छा, पैक्स अध्यक्ष के ऊपर आरोप आ रहा है कि वो जो वोट दिया है उसी का धान ले रहे हैं, या जो वोट नहीं दिया है। बिल्कुल सत्य बात है। तो ऐसा राजनीति में होना चाहिए? होना तो न चाहिए। अच्छा, बाकी अब तो कर रहे हैं तो उनको हाल जाने वो जाने। इसको क्या लेकर क्या कहिएगा? नीतीश जी को क्या कहिएगा और राम कृपाल जी को क्या कहिएगा? वो तो ऊपर के कमजोरी है, तब ना नीचे इतना बड़ा दमंगी काम कर रहे हैं। ऊपर का कमजोरी है, ऊपर के कमजोरी है। आप युवा हैं भैया, क्या कहिएगा? पैक्स अध्यक्ष का भी आरोप आ रहा है कि अगर
जिसने वोट दिया है उसी का धान लेंगे, जिसने वोट नहीं दिया है उसका धान नहीं लेंगे, क्या है? ये बिल्कुल सत्य बात है। अच्छा। का हम लोग का धान रखा हुआ है खेरहानी में, कहाँ कोई ले जा रहा है। अच्छा, आप भी खेती किए हुए हैं? जी। कितना बीघा खेती? 11 बीघा। तो अब कितना धान बिका है, कुछ की नहीं? कुछ नहीं गया है, जे है से अभी ऐसे खेरहानी में रखा हुआ है। इसका मतलब आप भी पैक्स को वोट नहीं दिए होंगे? अब ऐसा राजनीति थोड़ी होता है कि आप वोट दीजिए तब किसान। हम लोग तो गांव के आदमी खड़ा होता है, कोई भी हमारा मन न है कि हम किसको देंगे न देंगे। जीत जाने के बाद थोड़ी ऐसे चिन्हा जाता है लोग को कि हम वोट दिए कि नहीं दिए। आप देखें हम किसको वोट दिए हैं। अच्छा। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं आप वोट दिए हैं तो। अच्छा, माने अब जो वोट देगा उसी का धान खरीदेंगे, जो वोट करेगा, जो इलेक्शन के समय नेता हमारे साथ खड़ा होंगे उसी का काम होगा, जो नए इलेक्शन में नेता खड़ा नहीं होंगे उसका काम नहीं होगा, यही कहने का हाँ अर्थ है? देखिए नहीं का बाबूजी कर्जा लेके खेती बाड़ी किए, धान अभी जान रहा है, हम लोग तो मर रहे हैं। हाँ। अभी गेहूं का सीजन है, अभी लगाए हैं, सब कर्जा सूद पर लेके लगाए हैं। तो क्या कहिएगा, आप अपना कृषि मंत्री हैं जो अच्छा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि सब किसान को झूठा, सहायता सब झूठा है, कोई काम करने वाला न है। जनता को बेवकूफ बनाता है सरकार, और जनता हर 5 साल पर एक बार बेवकूफ बनती है, और कोई बात नहीं। क्या परिचय अपना? रोशन कुमार नाम हुआ हमको। रोशन कुमार। आइए कैमरामैन साहब, और भी किसान हैं क्या सर, क्या समस्या उभर के आ रहा है? समस्या तो यही है कि बीजेपी के हम लोग जिता दिए हैं तो हम लोग को पैक्स अध्यक्ष धान नहीं ले रहे हैं, वोट नहीं दिए थे पैक्स अध्यक्ष का। अच्छा, बीजेपी को जिता दिए हैं इसलिए पैक्स अध्यक्ष नहीं ले रहे हैं? हाँ हाँ, अच्छा, बीजेपी के चलते। पैक्स अध्यक्ष बीजेपी के? हाँ, और बोलते थे कि वोट दीजिए, इसीलिए हम लोग वोट नहीं दिए, तो इसीलिए वो नहीं हम लोग को धान ले रहे हैं। अच्छा, आप लोग माने दूसरे दल को दिए इसलिए आपका धान नहीं खरीदा? हाँ, हम लोग जादू सपोर्टर हैं। कितना खेती किए थे? हम तो 3.5-4 बीघा किए थे। आपका कुछ खरीदाया है? एक कलमा नहीं, चलिए ना बोरा में पैक है, दिखा देते हैं, धर्मों का वीडियो बना तो लीजिए। इसका मतलब है कि आप भी वोट नहीं दिए हैं? नहीं, मुन्ना जी को वोट नहीं दिए इसलिए धान नहीं खरीदे हैं। अच्छा, इसीलिए। तो क्या कहिएगा राम कृपाल जी को, क्या कहिएगा? राम कृपाल जी के तो हम लोग कहने से वंचित हैं कि मेरे एमपी भी, सांसद भी रह चुके हैं, माननीय मंत्री जी, तो वो तो अच्छे आदमी थे, लेकिन पता नहीं हम लोग के धान वो भी नहीं ले रहे हैं अभी। उनके बारे में तो राम कृपाल जी तो अच्छे आदमी हैं। क्या कहिएगा? क्या कहें, कहने लायक तो सब देख ही रहे हैं। कितना खेती किए हुए हैं? हमारा तो 80 बीघा खेती होता 80 है। बीघा खेती किए हुए हैं? 80 बीघा। हम आप- सोनू के पापा हैं। सोनू के पापा हैं? हाँ। अच्छा, इतना उनको सम्मानित किया गया राज्य से लेके प्रखंड ले, और आप अभी तक ले धान नहीं बिका आपका? देख रहे हैं कि सब पड़ा हुआ है। तो कैसे चला रहे हैं जी? सब- इतना 80 बीघा खेती किए थे, उसमें काफी पैसा लगा होगा, खाद खल्ली, फिर लगले गेहूं और रबी फसल का है, तो कैसे चल रहा आपका है। बिका तो नहीं? सब कुछ ले लेके दूसरा से इंचा पैंचा कर्जा कुर्जी लेकर के चल रहा है, धान नहीं बिक रहा है सब। अच्छा, कर्जा ले लेके कर रहे हैं। तो क्या कहिएगा, आपके जो राम कृपाल जी कृषि मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और आप जिताए हैं अभी लगले विधायक जी को और सांसद जी को, इन लोग के क्या कहिएगा? इन लोग के क्या कहें, कहने लायक तो अब आप ही के माध्यम से कुछ सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा दुख में है, ये सब होना चाहिए, बिकना चाहिए। बिकना चाहिए। हम्म। क्या नाम हुआ वैसे? हमारा जोगिंदर शर्मा। किसान को लेकर यहाँ पर आवाज उठ रही है कि सोना गांव से जो पैक्स अध्यक्ष है यहाँ के, वो धान नहीं खरीद रहे हैं। उनका कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो वोट दिए हैं उन्हीं का धान खरीदा रहा है, जो वोट नहीं दिए हैं उनका धान नहीं खरीदा रहा बात में सच्चाई है। है। क्या है आखिर? तो फिर वो लोग आपसे, आप लोग उस पर बात करते आगे? बात किया हुआ है लोग, लेकिन अब देखिए यहाँ तो सारा पैक करवा भी दिए, अच्छा। बोरा में देख रहे हैं पैकिंग का, आपको ऊपर धूल गर्दा सब दिखाई दे रहा हो, बहुत दिन से है। जी, मंगवाए भी, जी। जब राम कृपाल जी जोड़ दिए और फिर बीसीओ साहब, हाँ। तो देखिए अभी सामने एक टेलर लौट गए। अच्छा। और इसमें सिर्फ इनका नहीं है, हमारा भी धान है इसमें, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति विशेष का है। अच्छा। अब और भी खेती किए हुए हैं, तो एक तो बीमारी के चलते बहुत परेशान थे, कर्ज में डूबे हुए थे, और अब कर्ज भी देना है, नहीं तो कौन फिर खेती इनको दे? दूसरे ओर देखिए तो गेहूं का है या जो भी है फसल लगा हुआ है, तो खाद खली और कीटनाशक वगैरह बहुत सारा है जो देना है। तो जब धान बिकेगा नहीं, पैसा आएगा नहीं, तो ये फसल भी गया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मान लीजिए कि हमारे पैक्स अध्यक्ष मुन्ना बाबू हो गए, हम वोट दिए ना दिए उससे कोई मतलब नहीं। हमसे कोई पूछेगा कि आपके पैक्स अध्यक्ष कौन है, मुन्ना बाबू, तो उनको ये चाहिए था कि अब सबके हो गए, तो निस्वार्थ भाव से उनका काम करना, उनको करना चाहिए था, और सबको साथ लेकर के, ताकि अगले बार उनको देता। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं, और जो भेदभाव कर रहे हैं कहीं से उचित नहीं है।
कहीं से मुझे क्या हाँ। नाम है? मेरा राजीव कुमार नाम है। अच्छा, क्या कहिएगा केंद्रीय मंत्री और हाँ। कृषि मंत्री रामकृपाल सहकारिता जी मंत्री और जी। सहकारिता जी, मंत्री जी, जी। क्या कहिएगा उन लोगों को क्या हम कहिएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी, सब लोग से यही आग्रह करेंगे कि आपके माध्यम से आप उनको उनके संज्ञान में डालिए वीडियो के माध्यम से, और हम यही चाहेंगे कि किसान आत्महत्या करने से किसान को बचा ले, किसान को नहीं तो क्या करेगा। तो आपने सुना कि किसान की समस्या क्या है। इनका कहना है कि जो अभी देवरा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष है मुन्ना कुमार, उनका यह आरोप है मुन्ना कुमार के ऊपर कि जो व्यक्ति वोट दिया है उसका धान खरीदा रहा है और जो वोट नहीं दिया है उसका धान नहीं खरीदा रहा है। लेकिन सरकारी तंत्र में जो बैठे हुए हैं, इलेक्शन के समय किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, आपने अगर जीत तय किया है तो आपके लिए सारा जनता एक है, चाहे वो किसी कास्ट से हो, किसी समुदाय से हो, वो आपके क्षेत्र का जनता है तो आपके लिए जनता है। जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ के किसानों का कहना है कि केवल सरकार वादा कर रही है लेकिन किसानों के हित में एक भी कार्य सही धरातल पे नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने सोना गांव से किसान की आवाज आप तक रखा, लेकिन आप भी अपना राय अवश्य कीजिएगा कि क्या ऐसा होना चाहिए कि अगर हम आपको वोट दिए हैं तभी आप मेरा काम कीजिएगा, अगर वोट नहीं दिए हैं तो आप काम नहीं कीजिएगा। ये राय अवश्य करिएगा, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।